राम राम दोस्तों। और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आज 1 जनवरी है। आप लोगों के लिए मतलब नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो। आप लोगों का तरक्की करते रहें आप लोग। और अभी बस मंदिर होके और एक जगह जाके हम बस अब कारखाने की तरफ को रवाना हो रहे हैं। और ठंड का दोस्तों मौसम है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठंड में सही से अच्छे से सब कुछ बैलेंस रखिए, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और दोस्तों चलिए इसी के साथ में अब शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है। तो वो है कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मेरे कारखाने में बिजली का बिल कितना आ जाता है। ये उनका क्वेश्चन था। तो दोस्तों बिजली का बिल जो होता है वो मैं आप लोगों को, चलिए अब ये टॉपिक बाद में, पहले मैं एक चीज़ ये बताऊंगा आपको कि जो हमारा ये था पहले जो जिसका वीडियो मैंने डाला था कोल्ड प्रेस को लेके, तो दोस्तों वो चैप्टर मैंने क्लोज़ कर दिया है। कि जैसे एक कंपनी वाले भाई साहब हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया, काफ़ी गाली गलौज की मेरे साथ, बहुत गाली गलौज, मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दी। तो हालांकि उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी अपलोड करूँगा। तो बाद में फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बिजनेस है, मतलब उनका फ़ोन आया तो रात को ऐसे ही दिमाग में आया कि यार ये तो बिजनेस है, धंधे हैं, सबको अब कमाने खाने का हक है। कोई कैसे कमा खा रहा है, कोई कैसे कमा खा रहा है। तो फिर उसी के चलते मैंने वो वीडियो, 1-2 वीडियो या शायद 3 वीडियो मैंने डिलीट किए कि यार चलो ठीक है, सबको कमाने खाने का हक है, सब लोग कमाओ खाओ। बट जो हमारी प्रायोरिटी है कि जैसे हम कुछ लेने जा रहे हैं तो पहले मार्केट पूरा हमने रिसर्च किया, अच्छे से सब देखा सुना इधर उधर, तब उसके बाद में हम पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे। अब जैसे मैं ही था मशरूम वाले काम में, मैंने सीजनल में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना ये एसी प्लांट जो होते हैं, हाईटेक एसी प्लांट, बिना मार्केट रिसर्च किए, बिना कहीं आए गए, बिना देखे सुने, मैंने डायरेक्ट है जो सीधे प्लांट मतलब लगा दिया। 20 लाख रुपए मेरा चला गया 2-3 महीने में। तो थोड़ा एक धक्का सा भी लगा। तो इसीलिए आप लोग ठीक है, चलिए वो जो कर रहे हैं वो भी ठीक है। आप जो कर रहे हैं पहले आपको लेना है, आप इधर उधर मार्केट देखिए, रिसर्च करिए, तब आप लीजिए। और एक्सपेलर जैसे मेरे यहाँ लगे हैं, तो एक्सपेलर से रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। कोल्ड प्रेस का मेरा 1-2 बार का अनुभव है सिर्फ, बस, बाकी कोल्ड प्रेस से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक्सपेलर आप ये है कि आप देखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, आप आराम से मेरे कारखाने पे आइए और हमारे यहाँ आके पूरा दिन रुकिए, अपने आप खुद से चलाइए। हमारे यहाँ पर डे पूरा दिन एक्सपेलर चलता रहता है, पूरा दिन। तो लेकिन आज नहीं चलेगा हमारा एक्सपेलर। आज हम एक्सपेलर, नया साल है तो एक्सपेलर को हमने एक दिन के लिए रेस्ट दिया है कि रोज़ बेचारा पूरा दिन चलता रहता है। तो आज एक्सपेलर हमारा रेस्ट में रहेगा। तो आप लोग कभी भी आइए, पूरा दिन चलाइए, एक्सपेलर का एक्सपीरियंस लीजिए। इसी तरह से कोल्ड प्रेस कहीं लगी हो तो आप उनका एक्सपीरियंस लीजिए। तो ऐसे सब पूरा एक्सपीरियंस अपना गेन करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। और रही बात जो जहाँ मैंने बताया कि वहाँ बिक रही हैं, तो ये आया कि आप रिव्यू डालिए, पहले कस्टमर रिव्यू डालिए, पूरा झूठ बोलते हो, ये है वो है। तो मैंने उनसे बात किया तो वो लोग रिव्यू या वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो लोग बेचना चाहते हैं। तो उनका यही कहना है कि जैसे वीडियो डाल देंगे तो फिर मशीन बिकने में दिक्कत आएगी, लोग देखेंगे, फिर यही होगा, हटाओ नहीं ख़रीदना है। तो इस वजह से वो लोग मतलब इसके लिए तैयार नहीं थे। और कन्नौज में ठटिया जगह पड़ती है एक है, तो
ठठिया जगह के पास में उनका कारखाना है। तो आप कन्नौज में ठठिया मंडी के पास पहुंच के कहीं भी पूछ लीजिएगा कि यहाँ मतलब कोल्ड प्रेस किसके यहाँ लगी है, तो वो लोग आपको बता देंगे। उस क्षेत्र में वहाँ पे एक ही कोल्ड प्रेस लगी है बस, बाकी किसी के यहाँ नहीं है। और जो ये बाराबंकी वाली है, इनका नंबर तो है मेरे पास, और जो ये अपना हरदोई वाले भाई साहब थे, इनका नंबर भी है। तो ये दोनों लोग, बाराबंकी वाले तो खैर चला रहे हैं फ़िलहाल, में भी कह तो रहे थे बेचने के लिए, हो सकता है बेच भी दें। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर वो बेच रहे हो तो उनसे ले सकते हैं आप लोग। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे एक्सपेलर माल की निकासी जो होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत बारीकी से हर चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मैं जो मेरा अनुभव है, जो मेरा प्रैक्टिकल है, मैं वो शेयर करता हूँ। इधर का उलझुलूल या उटपटांग कुछ नहीं। तो जो एक्सपेलर है हमारा, जैसे मैं बोलता हूँ कि 70-80 किलो पर आवर निकालता है, 6 वोल्ट 27/4। अब आप यकीन नहीं करेंगे, एक सरसों मुझे मिली थी, एक बंदा मेरे कारखाने पे बेच गया था, अभी 2-3 दिन की बात हो गई है, 2 दिन पहले। तो वो 5 कुंटल के आसपास सरसों थी, तो वो 5 कुंटल मैंने पूरी ख़रीद ली थी। और 5 कुंटल ख़रीदने के बाद में वो सरसों ऐसी थी दोस्तों, मतलब क्या बताऊं, छन्नाटेदार तेल। हालांकि मैं तो ड्यूटी निकल गया था, कल मैंने देखा उसको, बहुत गजब का तेल गिर रहा था। प्लस उसकी तेल तो मान लीजिए तो सरसों पे डिपेंड है, तो झन्नाटेदार तेल गिर रहा था। और उसमें खासियत ये थी कि वो एक्सपेलर में जैसे ही हम उसको क्रश कर रहे थे, तो मतलब ना तो ज़्यादा गीली थी ना सूखी थी, बहुत मतलब जो सरसों हमारी गीली या सूखी बहुत मेंटेन थी, बिल्कुल बैलेंस, हर चीज़ का बिल्कुल बैलेंस था उसमें। और ना तो मुझे पानी डालना पड़ा और ना कुछ। और सेकंड टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम क्रश होने के बाद में सेकंड टाइम जो हमारी चली थी, वो भी बहुत स्पीड में निकली थी। 3 बार में मैं डालता हूँ, 3 बार से ऊपर काम खत्म, क्योंकि मैं बिल्कुल पत्ते जैसी, बिल्कुल महीन, बिल्कुल पतली सी कागज़ जो हमारा पेपर होता है, उससे कुछ ही मोटी, इतनी मोटी मैं खली निकालता हूँ बस। तो 3 बार में काम ख़त्म हो जाता है मेरे यहाँ, 3 बार से ऊपर मैं डालता भी नहीं हूँ। तो उसको मैंने निकाला, तो पहले तो मैंने कल कुछ ऐसे दिमाग में आ गया यही वीडियो बनाने के लिए कि इसको देखें कि 1 घंटे में हमारा कितना ये निकाल रही है, ये वाली सरसों 1 घंटे में। तो मैंने बोला यार, अब की जो इसमें अपने वर्कर से बोला कि इसको जो अब की डालना है इसमें, इसको पहले वेट कर लो। तो वेट करके मैंने 25 केजी उसमें डलवाया, और 25 केजी जो हमारी सरसों निकली थी उसमें, तो वो लगभग 20 मिनट उसने पूरा 20 मिनट पूरा नहीं लिया था, 15 प्लस गया था, 17-18 मिनट कुछ गया था। मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया दोस्तों कि मतलब मोटा मोटा अगर देखें तो 95 किलो के आसपास, अगर 15 से 20 मिनट लिया उसने, तो 1 घंटे में मतलब हमारे 4 पार्ट्स हो गए और 25 किलो हमने निकाला, तो मतलब 1 कुंटल। दिमाग की दही बन गई बिल्कुल कि ये क्या हुआ, मतलब 1 कुंटल के आसपास निकल रहा है 1 घंटे में। तो वही मैंने अपने वर्कर से बोला कि हमने कहा तुम यार कैसे चलाते हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बोला भी था कि जिस समय बंदा खड़ा हो जाता है एक्सपेलर पे, एक्सपेलर चलता नहीं है, दौड़ता है हनुमान गियर डाल के। हनुमान गियर जो होता है हमारा हनुमान गियर किसको कहते हैं? 5वें गियर या चौथे गियर। जैसे कार में 5 गियर है तो 5वें गियर को नहीं कहते हैं, हनुमान गियर पहला गियर होता है। जितना ऊंची चढ़ाई हो चढ़ा दो पहले गियर में। तो मतलब इतना स्पीड में मेरा तो बिल्कुल दिमाग नाच गया देख के कि यार, हालांकि टाइम मैंने कभी देखा नहीं था, एक अंदाज़ा में बताता था कि हाँ इतने घंटे में हमारा इतना माल निकल जाता है। कल ऐसे ही नज़र डाल दी कि सरसों बहुत स्पीड में निकली, मैंने कहा इसको चेक करें कि 1 घंटे में कितनी निकल रही है। तो 25 किलो की एक घानी उसमें डलवाई मैंने। तो
लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में हमारी वो निकल गई थी। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे जो मेरे यहाँ एक्सपेलर लगा है, यही सेम मैं जब अपनी ड्यूटी जाता हूँ स्कूल, तो वहाँ पे रास्ते में कारखाना पड़ता है, तो उन भाई साहब के यहाँ भी मेरा आना जाना है। सेम एक्सपेलर उनके यहाँ भी लगा हुआ है, अभी उन्होंने नया लगवाया था। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने वही बताया 50-55 के बीच में निकालते हैं वो। बट ऐसा क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? जैसे मान लीजिए 50-55, मैं 70-80, कल तो मैंने 1 कुंटल निकाल दिया। तो उसमें जो था कि उनके जो आरपीएम है, आरपीएम उनके कम है, और जैसे जो हमारा एक्सपेलर है उस पर लिखा हुआ है 35 आरपीएम होना चाहिए, तो 35 या 40-50 कितना होना चाहिए मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मेरे एक्सपेलर के आरपीएम बहुत हैं। जो हमारे एक्सपेलर के सामने जो पुली लगी हुई है, तो वो उसको चेंज करने के लिए हमारे जो चाचा हैं, जो मतलब इसके कारखाने के मैकेनिक हैं, तो वो कह रहे थे कि पुली चेंज करने के लिए, आरपीएम कम करने के लिए। तो मैंने उसको देखा तो मैंने कहा छोड़ो चाचा, जब आरपीएम मेरे ज़्यादा हैं तो माल जल्दी निकाल रहा है वो, बस ये चीज़ होता है। आरपीएम मेरे ज़्यादा हैं, और मेरे आरपीएम ज़्यादा हैं तो 80 किलो के आसपास पर आवर मेरा जा रहा है। और कल तो बताया मैंने अपना 1 कुंटल के आसपास चला गया। तो दोस्तों बस ये चीज़ है। तो ये हमारा एक्सपेलर का पूरा मैंने आपको बता दिया, कोल्ड प्रेस वाला चैप्टर क्लोज। भैया इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं गाली गलौज करूं लोगों से, है ना। बहुत व्यस्त रहता हूं, सिर्फ ये टाइम, अभी कारखाने पहुंच जाएगा बस पूरा बिजी शेड्यूल हो गया। लिखा पढ़ी देखना, कस्टमर देखना, हिसाब करना, सब पूरा ये, और फिर इधर उधर फ़ोन भी करना। तो खाली ये टाइम अपना फ्री रहता है, उसके अलावा और कोई टाइम फ्री नहीं है, आने जाने का जो टाइम होता है। तो ये वाला अपना चैप्टर अब क्लोज़ हो गया, कोल्ड प्रेस वाला। गाली गलौज करना अपने बस की बात है नहीं, वरना हम तो पीएचडी किए हैं इस फील्ड में। तो बाकी चलिए छोड़िए। और हमारा जो दूसरा टॉपिक था जिस पे आज हमारा वीडियो है, कि मतलब जैसे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, दोस्त हैं, तो उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी को लेके। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी का ये नहीं कि मेरा इतना आ रहा है तो आपका भी उतना आएगा, या किसी बंदे का उतना आ रहा हो। ये डिपेंड करता है हमारे काम पे, कि हम कितने घंटे हमारा वर्क हो रहा है, कितने घंटे हमारा मोटर चल रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं, कितना एम्पियर का लोड हम चला रहे हैं। आपकी मोटर 10 की हो, 15 की हो, 20 की हो, 30 की हो, 100 की हो, 50 की हो, उससे मतलब नहीं, आप कितना एम्पियर चला रहे हैं। जैसे हमारा एक्सपेलर जो है, हमने वीडियो में दिखाया भी था आपको कि 10 एम्पियर पे वो लटकी रहती है सुई, 10 एम्पियर से ऊपर वो लोड लेता ही नहीं एक्सपेलर। तो वो जो था 10 एम्पियर पे हमारा, हम 15 HP की मोटर है मेरी मोटर 15 HP की है। 15 HP की मोटर 10 एम्पियर पे जब मेरी चलती रहती है तो 5 से 6 यूनिट पर आवर हमारा आता है। और जब हमारा चक्की चलती है, आटा पिसाई का हमारा जब काम होता है, तो हमारी 20 इंच की चक्की है, लगभग 2.25 कुंटल, 2.5 कभी कभी रात को काम ज़्यादा हुआ तो हाँक के चलाओ, हाँक के मतलब 3 कुंटल 1 घंटे में निकाल देते हैं। तो 2.5-3 कुंटल पर आवर निकाल रहे हैं हम। तो हमारा जो वो होता है एम्पियर, तो ये हम 20 एम्पियर, 15 HP की हमारी मोटर है, हम उसको 20 एम्पियर पे कोशिश करते हैं ना चले, 20 एम्पियर के ऊपर हम नहीं जाने देते हैं। तो 20 एम्पियर पे हमारा जो चक्की का आता है वो 13-14 यूनिट आता है 20 एम्पियर पे, मतलब लोड के हिसाब से होता है इसमें, कि आप जिस हिसाब से लोड चलाओगे उस हिसाब से आपकी यूनिट बनेगी। और आपने कनेक्शन कितने किलोवाट का ले रखा है, कनेक्शन आपका 10 किलोवाट का है, 7 किलोवाट का है, 15 का है, 20 का है, तो वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड। तो दोस्तों मतलब वही चीज़ है कि कनेक्शन आपका कितने किलोवाट का है, 10 का है, 15 का है कि 20 का है, और आपके यहाँ मतलब आपका कनेक्शन कौन सा है, कॉमर्शियल है कि इंडस्ट्रियल है। तो ये मतलब हमारा ये चीज़ इस पे डिपेंड होता है। और आपके यहाँ पर किलोवाट जो फीस है इसकी, पर किलोवाट जो हमारी इसकी
जो फिक्स चार्ज हमारा रहता है, फिक्स चार्ज पर किलोवाट आपके यहाँ या आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके शहर में, आपके देश में या आपके प्रदेश में पर किलोवाट फीस कितनी है, तो ये इस पे डिपेंड होता है। तो ये तो आप अपने यहाँ पता करिए पहले कि आपके यहाँ पर किलोवाट इंडस्ट्रियल में कितनी फ़ीस है, पर किलोवाट कॉमर्शियल में कितनी फ़ीस है आपके यहाँ, ये आप अपने यहाँ पता करिए पहले। उसके बाद में और दुनिया भर के चार्जेस बिल में लगे होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-500 रुपये, बस इससे ऊपर नहीं। बाकी दूसरा जो बड़ा चार्ज है वो है इलेक्ट्रिसिटी का, कि आपने कितना कंजम्पशन किया, कितना यूनिट आपने जनरेट किया एक महीने में। जैसे एक महीने आपने कारखाना चलाया, तो एक महीने में आपका पर डे आपने कितनी यूनिट कंज्यूम किया, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे 20 HP पे जब हमारी मोटर चलती है, 15 HP की मोटर जब हमारी 20 एम्पियर पे चलती है, तब हमारी 13, 14, 12 तो नहीं, 13, 14, कभी कभी 20 हल्की सी क्रॉस की, जैसे काम बढ़ाया हल्की सी क्रॉस की, 22 हो गई, 23 हो गई, तब हमारा 15-16 यूनिट हो जाता है। तो ये इस पे हो गया। बाकी एक्सपेलर पे आप चाहे जितना लोड डालो वो 10 पे पड़ी रहती है, तो उसमें 6 यूनिट के आसपास रहता है सिस्टम। और बाकी फिर इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है बिल में। पर किलोवाट आपका कितने किलोवाट का कनेक्शन है और पर किलोवाट कितना फ़ीस है आपके यहाँ, और फीस के बाद में आप यूनिट कंजम्पशन आपका पर डे का कितना है इंटू 30 या 31 आप उसको अपना कर लीजिए, तो वो आपका बिल निकल आएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और जैसे कभी कभी लोड ऊपर चला गया, जैसे हमारा सपोज़ 15 किलोवाट का कनेक्शन है, और जब हमारा 25 एम्पियर तक हमने चला दिया कभी, तो हमारा वो 15 क्रॉस कर जाता है। 15 किलोवाट से ऊपर दिखा देता है कि इनकी जो डिमांड है, मतलब इनकी कारखाने की जो डिमांड है, इनका कनेक्शन इतना है और इनकी डिमांड या 16 आ रही है या 17 आ रही है। जैसे 2 किलोवाट एक्स्ट्रा हमारा दिखा दिया मीटर ने, तो 2 किलोवाट की वो हमें पेनाल्टी पड़ जाती है, 2 किलोवाट की। तो वो पेनाल्टी जो होती है वो हार्डली जो हमारा पर किलोवाट फीस होता है, इसका कुछ 1 गुना या 2 गुना कुछ ऐसा ही होता है। तो वो तो मेरा कभी हुआ नहीं, तो मुझे पता नहीं है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं होता इसमें। तो ये बिल जनरेट मतलब करने का या बिल की जानकारी लेने का एकदम मैंने आपको सही बता दिया पूरा, कि मतलब बिल हमारा ऐसे आता है। आपके यहाँ कितने किलोवाट का कनेक्शन है, आपने कितने HP की मोटर लेनी है, और आप कितने एम्पियर पे उसको चला रहे हो, तो ये मतलब लोड यूनिट निकालना आपका मतलब इससे आसान हो जाएगा कि इतने एम्पियर पे इतना हमारा यूनिट जनरेट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और बहुत हार्डली, बहुत मतलब पूरा दिन मोटर मेरी चलती है, पूरा दिन कोल्हू चलता है, एक्सपेलर चलता है, रात को चक्की चलती रहती है 4-5 घंटे। तो बहुत हार्डली हमारी जो यूनिट जनरेट होती है 1500 के अंदर ही रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती। तो दोस्तों ये पूरा बता दिया कि 1500 से ऊपर नहीं जाता है, इसी के आसपास रहता है। तो बहुत हार्डली हमारा 20,000 के आसपास बिल रहता है। और कभी कभी बिल बढ़ भी जाता है, जैसे कभी कभी 2 शिफ्टों में काम कराना पड़ता है। दिन में पूरा दिन काम हुआ, फिर रात को दूसरे वर्कर हमारे लगे तो वो पूरा अपना रात भर काम किए, तो इस तरह से होता है। और बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। फ़ोन अगर कभी जैसे मैं ना उठा पाऊँ तो उसके लिए क्षमा करिएगा मुझे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई दे देता हूँ। व्हाट्सएप पे तुरंत मैं रिप्लाई दे देता हूँ। कॉल हो सकता है ना उठा पाऊँ। और बाकी फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके सवालों का, जवाबों का, कोई सजेशन हो आपका, उसका सारी चीज़ों का मुझे इंतज़ार रहेगा। और
इसी के साथ में आप लोगों को मैं फिर से नव वर्ष की बधाइयाँ, शुभकामनाएँ आपको, आपके परिवार को। आप लोग बस ऐसे तरक्की करते रहिए, बंदे का ध्यान रखिए, अपने भाई का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एक सपोर्ट दीजिए। तो बस इतनी सी ही गुजारिश है, बस इसके अलावा तो बस ऊपर वाले का साथ है, आप लोगों का साथ है। और बाकी किसी भाई को आना हो, आके कारखाने पे हमारे रह सकता है, चला सकता है, देख सकता है, पूरा एक्सपीरियंस ले सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम भी अपने बस जस्ट कारखाने पहुंचने वाले हैं, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।